अहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, सबसे पहले मैं आपका खैर मकदम करता हूँ कि आप शार्ट नोटिस पर आए और मेरे जितने भी इस वक्त साथी आए हैं, कुछ मेरे साथी जो कल हमारे साथ थे वो दूर दराज इलाकों से हैं, थके हुए थे, इसलिए मैंने उनको तकलीफ़ नहीं दी आने की। इंशाल्लाह वो भी शायद कल आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का यही मकसद था हमारा कि हम आज़ाद साहब की जो शख्सियत है उस शख्सियत को देखकर हम उनकी पार्टी में शामिल हुए। और सबसे बड़ी बात है कि जो आज़ाद साहब के काम हैं हमारे, खासकर हमारे बनिहाल में, वो हम कभी नहीं भूलेंगे। उनके उन कामों की वजह से आज आज़ाद साहब हमको बोल रहे हैं कि हमने जो किया है उसका आप हमें सिला दीजिए, और इंशाल्लाह हम सब मिल के उसका सिला देंगे आज़ाद साहब को, और उसकी पार्टी को यहाँ से कामयाब करके हम दो चार करेंगे। हमारे साथी, जिसमें खुसूसन मेरे साथ रात को मुश्ताक साहब थे, जावेद साहब थे, और भी साथी थे, मोहम्मद इकबाल साहब थे, उकड़ाल खड़ी से हमारे कुछ साथी थे, मगिद से साथी थे, महू से साथी थे। उनको मैंने तकलीफ़ इसलिए नहीं दी क्योंकि आज घास कटाई है, इसलिए शार्ट पीरियड में मैंने सोचा कि हम आज एक इनाग्रेशन करेंगे यहाँ से कि आज़ाद साहब की पार्टी का। और आपकी वसादत से मैं यहाँ की आवाम को एक अपील करता हूँ कि अगर आज़ाद साहब के काम उनको अच्छे लगे हैं तो मेहरबानी करके, खा वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, खा वो समाजी हो, दीनी हो, जो भी हो, वो आज़ाद साहब के साथ जुड़ें और उसके हाथ को मजबूत करें, ताकि हम यहाँ पर एक नई पार्टी का आगाज़ करेंगे। और उसके बाद जो भी आज़ाद साहब का मिशन था, जिसमें हम सारी फहरिस्त एक बात ले रहे हैं कि जो यहाँ पर उसने जनाब हमारे अस्पतालों का काम किया, रोडों का काम किया, कितने भी काम हम गिनेंगे, चाहे नायाबतें हैं, चाहे तहसीलें हैं, शायद कम पड़ेंगी। तो इसलिए बनहाल की आवाम, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आज़ाद साहब की वो काम नहीं भूली है, इसलिए मैं आपकी वसादत से बनहाल वासियों को फिर एक बार अपील करता हूँ कि वो इस पार्टी का हाथ थामें और मजबूती से थामें, ताकि आने वाले वक्त में जो इस वक्त इन मुश्किलात से हमको बाहर निकालेगी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि सारे जुड़ेंगे। आज हमने शुरुआत की, इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे दिन ब दिन इसमें बढ़ोतरी हो रही है। कई फ़ोन कॉल्स आए रात को कि हमको पूछा नहीं गया, मगर ये अचानक कोई एक प्रोग्राम बन गया था जिससे हमने दिया, और हम आज़ाद साहब के साथ हैं। आज़ाद साहब की पार्टी सर, मुझे उम्मीद है कि हर एक पार्टी गुलाम नबी आज़ाद को वेलकम करेगी, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इतनी पब्लिक होगी कि कहीं बैठने को जगह नहीं मिलेगी, इतने लोग जुड़ेंगे आज़ाद साहब के साथ। क्योंकि आज़ाद साहब एक नेक शख्सियत हैं, वो ईमानदार हैं। वो अगर कहीं कांग्रेस में रहे तो ईमानदारी से रहे, कहीं से भी उनका कोई भी मसला ऐसा नहीं है कि उनको कहीं दाग लगा है। वो जनाब अली बेदाग आदमी हैं, और हर पार्टी वाले इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो आज़ाद साहब के समक्ष आएंगे। मुझे हर वक्त यही याद आया कि गुलाम नबी आज़ाद के वो काम जो हमने 47 से लेकर उनके कार्यकाल तक नहीं देखे थे, वो काम जिस वक्त मुझे रात को याद आए तो मैं मजबूर हो गया, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हमारे न्यूली कायद साहब भी जो हैं, फ़िकार रसूल साहब, वो भी मत अंदर से सोचते होंगे कि आज़ाद साहब के साथ ही हम भी चले जाएं। एक अच्छा आदमी है जिसने हमको चलना सिखाया, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो भी आएँ तो आज़ाद साहब की पार्टी को चार चांद लगेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, ना हमने इल्ज़ाम लगाया। अगर इल्ज़ाम लगाया होता तो मीडिया के समक्ष कभी ना कभी बात आ जाती। अब लोग अफवाहें उठा रहे हैं, वो चाहते हैं कि आज़ाद साहब का जो यहाँ पर मिशन है उसको नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन मुनाफिकों से ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर मैंने ये चीज़ देखी होती तो मैं पहले ही मीडिया में आ जाता, मगर ये मेरी सोच बहुत पहले से थी।
जब आज़ाद साहब ने रिज़ाइन दिया, मेरे साथी जब हम जुड़े तो कुछ उनके ऐसे कारनामे याद आए जिससे हम मजबूर हो गए। बाकी रहा सवाल, मेरा पड़ोसी विकार रसूल साहब मेरे रिश्तेदार भी हैं, मैं उनके साथ चला हूँ, मैं अभी भी उनकी इज़्ज़त करता हूँ, ऐसी बात नहीं कोई। तो मगर उनका ही मानना है कि वो अपनी पार्टी के साथ, हम अपनी पार्टी के साथ। अब पार्टियां अलग-अलग हैं, मिशन अपना अपना है। इंशाल्लाह देखते हैं कौन सा मिशन कामयाब होगा, कौन सा मिशन नाकाम होगा, वो वक्त बताएगा। जो कह रहे थे वो भी हैं, हम भी हैं किंगा। वो रेलवे स्टेशन का ट्रैक जिसमें आज़ाद साहब ने कहा था कि ये जनाब अली मेरा दरख्त है, मैं आपके सामने हूँ, मगर उस दरख्त को भूल गया कि ये आबियारी किसने की थी। तो जाहिर सी बात है, तो हमने सोचा कि नहीं, उस वक़्त आज़ाद साहब ने आबियारी की, इसलिए हम आज़ाद साहब के साथ चले गए। लोग कहते हैं बीजेपी, बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि आज़ाद साहब ऐसा कोई कदम उठाते। उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेशनल लीडर हैं, उनको किसी की पहचान की ज़रूरत नहीं है। वो पहचान अपनी बना चुके हैं, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई भी गोशा हो, चाहे वर्ल्ड का कोई भी कोना हो। आज़ाद साहब हर जगह फेमस थे, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। आने वाला वक्त इसका फैसला करेगा और आज़ाद साहब बहुत सीटों से आगे आ जाएंगे। माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कल हमारा यूथ जनरेशन जितनी भी है, उन्होंने एक छोटा मोटा फंक्शन रखा है जो हमारा म्यूनसिपल पार्क में सेलिब्रेशन होगा आज़ाद साहब की पार्टी का। उसमें हमारे यूथ ज़्यादा होंगे, हम बुज़ुर्ग भी होंगे। तो ये हमारा कल होगा। आपकी वसादत से मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, जो भी आज़ाद साहब के फ़ैन हैं या हमारे यूथ जितने भी हैं, वो तशरीफ़ लाएं और आज़ाद साहब के उस झंडे को अपने हाथों से थामें, ताकि जो हमारे साथ गलत हुआ है उसको सही तरीके से हम वो आपको बखूबी खबर है, मीडिया को सारा पता है, क्योंकि ये क़यामत की नज़र रखते हैं। तो जो भी तहसीलें बनी, जो भी डिस्ट्रिक्ट बने, जो भी यहाँ पर बड़े इंस्टीट्यूट बने, जैसे हमारे बनहाल का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, आपको पता है सारा आज़ाद साहब की देन है। अब ये होता है कि जैसे हम किसी गवाइया को, या जो ये होता है बेड़ू चराने वाला, उसके हवाले हम 10 बेड़ करते हैं कि लो जी अब ये तुम्हारे हवाले हैं, इनकी रखवाली करना। मगर उस गवाइया को ये चीज़ समझ नहीं आती है कि ये किसी की मत है, तो वो उनको अपना समझ के फिर अपना नाम देकर आगे चलाता है। ऐसा कुछ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आरिफ साहब, मैंने अक्सर आपको सुना है कि जब भी कहीं पे आप होते हो तो आप शुरुआत इस दुआ से करते हो। तकरीबन मैंने अक्सर सुना है। मैंने इस दुआ के माने पढ़े कि अल्लाह मेरी ज़बान की गिरा खोल दे, मेरा सीना चौड़ा कर दे, ताकि लोगों को मैं बात समझा सकूं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ आप वो सारे सवाल करेंगे जो आपके मन में हैं, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की। रही बात, आपने कहा कि आप गुलाम नबी आज़ाद साहब स्टेटों में रहा हूं, मजदूरी की है। इस कांग्रेस को, इस गांधी कांग्रेस को वो मुसलमान कहते हैं, यहाँ मुसलमान उसको हिंदू कहते हैं। ना इसको मुसलमान एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है और हिंदू इसको हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है। बानीहाल की डेवलपमेंट की जो आप बात कर रहे हो, बानीहाल के अंदर जो 2.5 सालों के अंदर आज़ाद साहब के दौर में हुआ है, ना उससे पहले हुआ ना उसके बाद। हाँ, एक काम ज़रूर हुआ है। उसके बाद उन्हीं 2.5 सालों को पिछले 10 साल से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, रोड, कॉलेज, आप ज़रा देखिए, आप पत्रकार लोग, आप दानिश्वर हो, आपके पास अल्लाह के फजल करम से इल्म की तो कमी नहीं है, आप खुद पढ़ सकते हो ये चीज़ें कब आई है। हाँ, अब आप मुझे इस बात पे सबसे पहले हैरत और शर्म आती है कि मुझ जैसा अदना सा इंसान डाक बंगले बानीहाल में आज़ाद साहब की गवाही दे रहा है, और यही लोग कल तक हमें कह रहे थे वो तुम्हारा ज़मीर कहाँ मर गया, आज़ाद साहब की पार्टी यहाँ, तुम कहाँ हो, आज़ाद साहब की पार्टी यहाँ, तुम कहाँ। आज इनका ज़मीर कहाँ मरा है, आज़ाद साहब यहाँ है, ये कहाँ है। पहली बात। दूसरी बात, पार्टी के अंदर आप मुझसे कहोगे कि आप क्यों आए, आप तो कहते मैं उनका मान करता हूँ, मेरा ये मज़हब है, मुझे मेरे मज़हब ने सिखाया है कि गद्दारी नहीं करनी, जो सच है वो सच है। मुझे रोड बीजेपी ने दिया चंजलू के लिए 3 करोड़ 55 लाख, वो लाया, सैंक्शन किया है,
उसको ये झूठी कांग्रेस नाम कभी अपना देती है, कभी नाबार्ड में डाला, कभी टांका मारा, कभी चोरिया। इनका धंधा इनकी नस्लों में बसा है, वो मैं कर चुका हूँ। उसके आगे इस वक्त फ्यूचर में इस स्टेट को कोई रोड, कोई रास्ता, कोई बिजली, कोई पानी नहीं चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे, मेरे अपने छोटे बच्चे छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, तो मैंने जिस वक्त देखा ये मुल्क किस ओर जा रहा है, इस मुल्क में हमारे स्टेट को फ्यूचर की ज़रूरत है, पानी और रोड की आज ज़रूरत नहीं है। मेरा बच्चा पढ़ रहा है, आपका बच्चा पढ़ रहा है, ये कल कहाँ जाएगा, ये किससे क्या मांगेगा? क्या दिल्ली वाले के साथ, क्या केरला वाले के साथ हम मुकाबला कर सकते हैं? केरला महज इंडिया में है, इसलिए उसको अभी तक केरला कहा जा रहा है, वरना एजुकेशन में वो फॉरेन के साथ है। मेरा जैसा गरीब का बच्चा केरला वाले के साथ फाइट नहीं कर सकता है, पहली बात। अब उस चीज़ का मुतालबा करना है, वो मुतालबा मेरा कम इल्म दिमाग ये कहता है, वाहिद पूरे हिंदुस्तान में एक शख्सियत है, गुलाम नबी आज़ाद है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुतालबा करेगा। दूसरी बात, आर्टिकल की आड़ में आर्टिकल 370, मैं भी, आप भी जानते हो, भारतीय जनता पार्टी में नए भी सदर के ओहदे पे भी रहा, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान पूरा भी घूमा। मुझे नहीं समझ आया वो 370 क्या था। हाँ, इतना ज़रूर समझ आया था कि ये ज़मीनें हमारी है, हमारे बाप दादा जहाँ बसे हुए, मैं आज भी नापता हूँ, ये 12 कनाल मेरा है, 13 कनाल भाई का, 8 कनाल चाचे का। आर्टिकल 370 टूटने के बाद जब हम देखते रहे, पूरे हिंदुस्तान में एक शख्सियत है, गुलाम नबी आज़ाद है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुतालबा करेगा। दूसरी बात, आर्टिकल की आड़ में आर्टिकल 370, मैं भी, आप भी जानते हो, भारतीय जनता पार्टी में नए भी सदर के ओहदे पे भी रहा, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान पूरा भी घूमा। मुझे नहीं समझ आया वो 370 क्या था। हाँ, इतना ज़रूर समझ आया था कि ये ज़मीनें हमारी है, हमारे बाप दादा जहाँ बसे हुए, मैं आज भी नापता हूँ, ये 12 कनाल मेरा है, 13 कनाल भाई का, 8 कनाल चाचे का। आर्टिकल 370 टूटने के बाद जब हम देखते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो सारी स्टेट लैंड है। और मेरा जो मुतालबा होगा, आज़ाद साहब के पास क्यों गया मैं, इस स्टेट लैंड पे रहने के हकूक़ कानूनी आज़ाद साहब हमें हुक्मरान हिंदुस्तान से दिलाएंगे, न कि घर से। अब लोग कहते हैं कि आप अगला सवाल करेंगे, हो सकता है मैं आपका काम आसान कर दूं, कि वो बीजेपी की बी टीम है, सी टीम है, अल्ताफ बुखारी डी टीम है। ये हाई लेवल की बातें हैं, मेरा इतना कद नहीं है मैं वहाँ जाकर उनसे मीटिंग करूं। मैं एक बात आपको ज़रूर बताऊं, जो भी पार्टी जम्मू कश्मीर से, तेलंगाना से, पंजाब से, कहीं से भी जीत कर आएगी, उसको बात करनी है बीजेपी के हुक्मरान जो हिंदुस्तान के हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। मेरा सवाल आप, मुझे हैरत और शर्म हो रही है कि आज मुझ जैसे अदना इंसान को गुलाम नबी आज़ाद के लिए सफाई देनी पड़ती है। या ऐसा कुछ नहीं है, आप ही लोग, हमारे बनिहाल के लोग, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग तो 15 साल से कह रहे हैं कि आज़ाद साहब ने किया, आज़ाद साहब ने किया। आज ऐसा क्या हुआ, आज़ाद साहब ने ऐसा क्या किया? मान लीजिए मैं एक आदमी बाहर हो गया, तो क्या आज़ाद आज़ाद नहीं रहा? मेरा मानना ये है, उनके जो वादे हैं अल्लाह के फजलो करम से वो आज तक भी सच्चे थे और आगे भी सच्चे रहेंगे। और जिन लोगों ने हमें बार बार कहा है, ओए तुम्हारा ज़मीर जाग नहीं रहा है, आज़ाद जैसी शख्सियत और तुम कहीं पार्टी में हो, आज मेरी उनसे रिक्वेस्ट है और वापस उनकी बात उन्हीं को है, और तुम्हारा ज़मीर कहाँ है? आज आज़ाद यहाँ खड़ा, तुम कहाँ खड़े हो? हाँ, तुम एहसान फरामोश हो सकते हो, लेकिन हम नहीं हो सकते। रही बात जो आपने बीजेपी की बात की, मैंने मार्च की 4 तारीख को श्री रविंदर रैना जी को ये अपना रेजिग्नेशन सेंड किया है, बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में भी दिया है, क्योंकि मेरी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। बीजेपी के अंदर एक सिलेबस है, वो सिलेबस से बाहर थे, पता नहीं कि मेरे में कहीं कमी हो कि वो मुझे समझ ना सके और मुझे उनका काम समझ नहीं आया। बीजेपी का नहीं, वाहिद बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री राकेश ठाकुर, बाकी यहाँ शाहनवाज भाई है, सलीम भाई है, वो मेरे बड़े भाई है, मैं उनका मान करता हूँ, सम्मान करता हूँ। ये नहीं कि मैं उनसे जुड़ा हूँ, बात आएगी ना यार, उसने कहा कि मैं, तो भाई हमारे रिश्ते हैं, रिश्ते थोड़ी तोड़ेंगे। हाँ, अगर वो चाहें तो, लेकिन पार्टी का जो रिश्ता है, बीजेपी में रिजाइन